Hello kids, how are you all? So today we'll have our last chapter of civics, that is struggles for equalities, chapter number 9. ठीक है, and from Monday onwards you have regular school and we'll revise worksheets and all the textual whatever you need me to make it understand again to you. Okay, so listen carefully and pay attention. Struggles for equality, इससे पहले हमने पढ़ा था मार्केट एंड शर्ट इन द मार्केट, कैसे प्रोड्यूसर से कैसे मैन्युफैक्चरर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर, है ना. तो अब हम देखते हैं कि इक्वालिटी इज़ देयर इन आर लाइफ, इन आर इंडिया. वेदर इक्वालिटी इज़ देयर, हम सब जगह पढ़ते हैं कि येस इक्वालिटी है. सो हम देखते हैं कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है इक्वालिटी के लिए एंड वेदर वी आर एबल टू अचीव इट और नॉट. ठीक है, इन दिस बुक यू हैव रेड अबाउट पीपल लाइक कांता, ये जो हम चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं उनके नाम दे के इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है. The Ansaris, Milani and Swapna. The thread that connects all these lives is that they have been treated unequally. ये हर चैप्टर में अलग अलग थे कैरेक्टर्स, बट ये कैसे हमें एक दूसरे से हमें कनेक्ट करते हैं, बिकॉज दे वर ट्रीटेड अनइक्वली. सारे के सारे कई प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी. ठीक है, हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन्स हु हैव कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड इशू ऑफ जस्टिस. जैसे रोज़ा पाक का हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था. ठीक है, डू यू रिमेंबर द फोटो एसे ऑफ द वीमेंस मूवमेंट, ये सारा हम पढ़ चुके हैं. तो अब हम आगे देखते हैं what is there in this chapter. As you have already read in this book, the Indian Constitution recognizes, जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में ही आपको बोल दिया कि we consider that all Indians are equal before the law and states that no person can discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor. जाति का भेदभाव नहीं है कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, वेदर यू आर मेल और फीमेल, रिच और पुअर, वी ऑल आर ट्रीटेड इक्वली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल एडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शन एंड दिस पावर ओवर द बैलेट बॉक्स हैज़ बीन यूज्ड बाय पीपल टू इलेक्ट और रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव. दैट वी ऑल नो कि हर एडल्ट को वोट देने का अधिकार है और उस वोट के वहीं पे से हमें पता चलता है कि वी ऑल आर इक्वल इन इलेक्टिंग आर, जिसको भी हम इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को कि वो हमारे लिए बोलेगा जाके, तो वो एक पावर हम सबको सेम है चाहे वो कोई भी हो आफ्टर 18 प्लस क्या. ठीक है ना, जो भी 18 ईयर्स का हो जाता है उसको. बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड्स बिकॉज द वोट ऑफ वन पर्सन इज गुड एज दैट ऑफ अनदर डज नॉट एक्सटेंड टू मोस्ट पीपल लाइफ. लेकिन ये नहीं है ना कि ये खाली वोटिंग से ही हम इक्वल हैं, आगे तो उन लोगों में कोई इक्वलाइजेशन नहीं है, सब में डिस्क्रिप्शन है. कैसे है? द इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड द निग्लेक्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल लाइक कांता, हकीम शेख एंड अमन टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर. वेरी ऑब्वियस एंड वी नो दिस इज़ लाइव एग्जाम्पल. डेली ये हमें देखने को मिलता है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कैसे पुअर लोगों की ट्रीटमेंट होती है. दे आर ट्रीटेड लाइक, बहुत बुरी तरह से उनको ट्रीट करते हैं. और उसी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई एक मिनिस्टर जाएगा या कोई हाई पावर का या कोई अमीर लोग जाएंगे तो उनको कितनी अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं. और इनके कंपैरिजन में प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल गए बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना हेल्थ सर्विसेज के लिए. और गवर्नमेंट का लेवल इतना गिरा देते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का कि वहाँ पे भी इलाज अच्छे से नहीं हो पाता है. Similarly, the man who sells juice does not have the resource to compete with all the major companies who sell branded drinks through expensive advertising. ठीक है ना, एक जो सड़क पे रेडी में जूस बेच रहा है या फिर कोई एक छोटी सी शॉप खोल के बेच रहा है, उसके पास ऐड के पैसे नहीं है, तो वो ड्रिंक्स जो ऐड में देखते हैं लोग वो ज़्यादा खरीदने चले जाते हैं. तो ये भी एक काइंड ऑफ इनइक्वालिटी है. स्वप्ना डज नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू ग्रो कॉटन एंड सो हैज़ टू टेक अ लोन फ्रॉम द ट्रेडर टू ग्रो हर क्रॉप. दिस फोर्सेज हर टू सेल हर कॉटन एट लोअर प्राइस. ये भी हमने पढ़ा था, उसके पास पैसे नहीं थे तो वो किसी और, जबकि शी वॉज नोइंग इट दैट कि जो ट्रेडर है उसको ही इज़ प्रोवाइडिंग वेरी लो प्राइस ऑफ द कॉटन, बट उसको लेना ही पड़ रहा था क्योंकि उसने लोन लिया था अपने कॉटन ग्रो करने के लिए. मिलानी लाइक द मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर अक्रॉस द कंट्री इज़ फोर्स टू एंड्योर द इंसल्ट एंड हार्डशिप ऑफ वर्किंग एज डोमेस्टिक हेल्प बिकॉज शी हैज़, उसको काम करने के लिए और कोई जगह नहीं थी तो उसको अपने ओनर से वो इंसल्ट और सब कुछ उसको सुननी पड़ती है. पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज को अंडरलाइन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है. पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अ की रीज़न कि हमारे यहाँ पे इतनी इनइक्वालिटी क्यों है, लोगों को अनइक्वल क्यों ट्रीट किया जाता है, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है. लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो गरीब है वो और गरीब ही होता जा रहा है हमारे देश में. ऑन द अदर हैंड द अंसारीज वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, उनकी कास्ट की वजह से वो हुए थे. उनके पास पैसा भी था मकान का रेंट देने का, लेकिन फिर भी उनको रेंट मकान नहीं मिल रहा था क्योंकि वो लीज पे लेना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन. तो वो रिलीजन, ये पॉवर्टी के अनइक्वालिटी आई इनको रिलीजन की वजह से आई.
सिमिलरली द मेन रीज़न दैट द टीचर्स फोर्स्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो भी यही था, वो दलित था तो उसको बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था, टीचर अलाउ नहीं करते थे अंदर आना। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं कि ठीक है ना, कितनी इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। यू हैव ऑल्सो रेड दैट द वर्क वुमेन डू इज़ ओफन कंसिडर, जो औरतों का काम है उसको लेस वैल्यू का बोला जाता था आदमियों, जबकि सेम काम करेंगे तो भी। ऑल दीज पर्सनस एज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड एज वेल एज बिकॉज दे आर वीमेन। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, अंडरलाइन करेंगे, बेसिस ऑफ अ पर्सनल रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर। ये भी एक फैक्टर है कि लोगों को अनइक्वालिटी क्यों फेस करनी पड़ रही है इंडिया में, ठीक है ना। हर रिलीजन को, कास्ट को, मेल फीमेल को, इन सबको फैक्टर बना के इनइक्वालिटी लाई गई है हमारे देश में। Often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins। मतलब सारा इतना बड़ा सर्कल बन गया कि हमें समझ नहीं आता है कि कहाँ से इन्होंने इनइक्वालिटी शुरू की है और कहाँ पर ख़त्म करते हैं तो फिर दूसरी इनइक्वालिटी शुरू हो जाती है। दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर, दिस इज़ अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब जैसे वो जो दलित है, आदिवासी, मुस्लिम, ये किस किस का रिजल्ट है इनइक्वालिटी का? पॉवर्टी की वजह से, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, रिलीजन जो आ जाता है उनका, लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटी, तो ये उनकी कम्युनिटी के लिए ये सारे, मतलब हमें समझ नहीं आता कि कौन सी इनइक्वालिटी को फेस कर रहे हैं। 3-4 का कम्बिनेशन भी है हमारे देश में, ऐसा भी देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी देखेंगे। थ्रू आउट द वर्ल्ड इन एवरी कम्युनिटी, विलेज, सिटी एंड टाउन, यू विल फाइंड दैट देयर आर सम पीपल हु आर नोन एंड रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर फाइट फॉर इक्वालिटी, ठीक है ना। उन लोगों को रिस्पेक्ट मिली है क्योंकि उन्होंने एक आवाज़ उठाई है अपनी इक्वालिटी के लिए। दीज पीपल में हैव स्टूड अप अगेंस्ट द एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने जो जो फेस किया उसको, जो विटनेस किया, उन्होंने अपनी आंखों के आगे देखा, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। और दे मे बी वेल रिस्पेक्टेड बिकॉज दे ट्रीट ऑल पर्सन विद डिग्निटी एंड आर देयर फॉर ट्रस्टेड एंड कॉल्ड अपॉन टू रिसॉल्व इशूज इन द कम्युनिटी। Some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large number of people who have united to address a particular issue of inequality। हमने पहले चैप्टर्स में भी आपने देखा था ना, हमने पढ़ा था कि वो प्रोटेस्ट करते हैं या कुछ ऐसा लेटर लिख के सारे साइन करके भेजते हैं आगे कि हमें ये चाहिए, तो वो भी एक काइंड का स्ट्रगल बताया गया है, ठीक है। इन चैप्टर 5 यू रेड अबाउट द मेथड यूज बाय वीमेन मूवमेंट, जो मैं अभी बोल रही हूँ ना कि कैसे उनको इक्वालिटी के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। द तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट। तवा मत्स्य संघ का अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें क्या था कि जो लोग इकट्ठे होकर एक इशू के लिए आगे आए। देयर मैनी सच स्ट्रगल, ऐसे ही कई नाम हैं, जैसे कि दोज अमंग बीडी वर्कर्स, फिशर फोक, एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स एंड ईच ग्रुप, हर कोई ग्रुप अपने लिए जस्टिस पाने के लिए, टू स्टैंड इक्वल, ये कुछ ना कुछ अपना करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपनी आवाज़ उठाई गई है हमारे देश में। देयर आर ऑल्सो मैनी अटेम्प्ट, कोऑपरेटिव और कलेक्टिव वेज होते हैं कि जिससे हम ये रिसोर्सेज को, विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, कैसे बैलेंस करते हैं। अब तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन डैम्स आर बिल्ट और फॉरेस्ट एरियाज डिक्लेयर सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, थाउजेंड ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड। जब ये डैम चलाने की बात आई, डैम बनने की, तो जो फॉरेस्ट को क्लियर किया, एनिमल्स की सेंचुरीज हटाई, तो कई लोगों को इधर उधर मतलब बेघर हुए। होल विलेज आर अपरूडेड, पूरे के पूरे गांव उजड़ गए। एंड पीपल आर फोर्स टू गो, उनको बोला कि नए घर में जाके रहना है, नई जिंदगी शुरू करनी है। जो ज़्यादातर लोग होते थे वो गरीब होते थे। अर्बन एरिया में भी बस्ती, जहाँ पे छोटे छोटे लोग रहते हैं, बस्तियाँ जो बनी हुई होती हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनको भी उखाड़ दिया गया था, यानी खराब कर दिया गया था कि आपको यहाँ नहीं रहना है। सम ऑफ देम आर रिलोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड, और कईयों को रिलोकेट कर दिया था कि सिटी के बाहर जाके रहना है। देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रन स्कूलिंग, सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया गया था, और वो आउटस्कर्ट में चले गए थे तो उनको वहाँ स्कूलिंग और इन सब की प्रॉब्लम हो गई थी। सो दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटी इज अ प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन आवर country. People usually come together to fight against this. There are several organizations across the country fighting the rights of the displaced. मतलब बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कह रही हैं कि इस जगह से उस जगह पे इनको किया, उनके अगेंस्ट वी कैन टेक एक्शन। इन दिस चैप्टर वील रीड अबाउट द तवा मत्स्य संघ फेडरेशन, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव की फेडरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके राइट्स के लिए लड़ती है, जिनको डिस्प्लेस किया गया था फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश से, ठीक है। Originating in the Mahadeo hills of Chindwara district, the Tawa flows through Bittal before joining the Narmada in Hoshangabad. The Tawa Dam began to be built in 1958 and was completed in 1978.
ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। इट सबमर्ज लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। तो इस डैम की वजह से काफ़ी सारा फॉरेस्ट और जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो खराब हो गई थी। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लेफ्ट विद नथिंग, उनके पास कुछ नहीं बचा था। सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल्ड अराउंड द रिजर्वॉयर एंड अपार्ट फ्रॉम देयर मेगर फार्म्स फाउंड अ लाइवलीहुड इन फिशिंग। दे अर्नड वेरी लिटिल, तो उनको फिशिंग करनी पड़ रही थी और जिसकी वजह से उनकी जो इनकम थी वो बिल्कुल लो हो गई थी। In 1994, the government gave the rights for fishing in Tawa Reservoir to private contractors. तो वो राइट भी उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया फिशिंग का। सो दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रोव द लोकल पीपल अवे एंड गॉट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड। तो आसपास के लोगों को उन्होंने हटा दिया और बाहर से वो सस्ती लेबर लेकर आए। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो गांव वालों को धमकाने लगा कि हु डिड नॉट वांट टू लीव बाय ब्रिंगिंग इन हुडलम, कि कौन यहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि वो अपने बंदे वहाँ पे उस फिशिंग में लगाना चाहता थे कॉन्ट्रैक्टर्स। सो द विलेजर्स स्टूड यूनाइटेड, तो जो थे उन्होंने अपना इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और हम अपने राइट्स को पाकर रहेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे कि ये हम ही वहाँ से बेघर हुए थे मध्य प्रदेश में, तो हमारे लिए ये फिशिंग का हमने काम शुरू किया। हमारा सारी एग्रीकल्चर फार्म जो था वो सब खत्म हो गया, तो अब हमारी जगह पे अगर सरकार ने गवर्नमेंट को दे दिया है तो सॉरी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है, तो वो प्राइवेट सेक्टर वाले हमें क्यों नहीं रख रहे हैं, दूसरे क्यों लाए हैं लेबर। तो जो न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ था TMS, उन्होंने रैलीज और चक्का जाम ये सब अपने आपको प्रोटेस्ट शुरू कर दिए अपने राइट्स के लिए, ठीक है, कि हमें यहाँ पे फिशिंग करनी है फॉर आर लाइवलीहुड, हमें अपने जीने के लिए यहाँ पे फिशिंग की बहुत ज़रूरत है। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमेटी टू असेस द इशू। उन्होंने एक कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने। द कमेटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट्स बी ग्रांटेड। In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give the people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for the reservoir. तो 1996 में उन्होंने वापस उनको वो दे दिया। 5 ईयर का लीज एग्रीमेंट हुआ, 2 महीने के लिए साइन, 2 महीने बाद वो साइन हुआ। ये डेट्स हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑन January 2, 1997 पीपल फ्रॉम 33 विलेजेस ऑफ तवा स्टार्टेड द न्यू ईयर विद द फर्स्ट कैच। तो उन्होंने भी अपने नए साल को अपनी फर्स्ट कैच यानी फिशिंग से शुरुआत की। विद द TMS टेकिंग ओवर द फिश वर्कर्स वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग सब्सटेंशियली। तो उनकी अर्निंग्स भी रेज हो गई। दिस वॉज बिकॉज दे सेटअप अ कोऑपरेटिव विच वुड बाय द कैच फ्रॉम देम एट अ फेयर प्राइस। तो ये कैसे हुआ, उन्होंने एक कोऑपरेटिव बनाई थी कि वो जो मछलियां पकड़ कर लाएंगे वो उनको फेयर प्राइस पे सरकार खरीद रही है। द कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट, और उनको मार्केट में बेचेंगे और अच्छी कीमत मिलेगी। सो दे हैव नाउ बिगन टू अर्न 3 times मोर दे अर्नड अर्लियर। पहले वो थोड़े थोड़े जाके करके लाते थे कलेक्ट, ठीक है ना, अलग अलग बेचते थे, तो अब वो कोऑपरेटिव में जाके बेचते हैं तो उनको 3 गुना पैसा मिलने लग गया। किनको, जो फिश वर्कर्स होते हैं उनको, ठीक है। by managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir बना दिया, तो फिश भी प्रोटेक्ट रहने लगी। The TMS has shown that when people's organization get their rights to livelihood they can be good managers। मतलब उन्होंने अपने जीने के लिए अपनी आवाज़ उठाई, तो उस वजह से क्या है, उनका देखो कितना अच्छा हुआ कि उनको ये मिला, उनकी जो इनकम है वो भी रेज हो गई, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट में क्या है, दैट फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोइट्री एंड सॉन्ग्स ऑन इनक्वालिटी इज द रिकग्निशन दैट ऑल पीपल आर इक्वल, ठीक है। एज यू नो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइजेज द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स, right? Movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all, कि सब बराबर हैं और सबको जो इंसाफ मिलेगा इक्वल मिलेगा, वेदर इट इज़ पुअर और रिच, कुछ भी हो जाए। द फिश वर्कर इन द तवा मत्स्य संघ hope that the provision of the constitution will become a reality through their participation in this movement। वो चाहते थे कि जो जैसा उनको हुआ है बाकी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाए, ताकि ऐसे किसी को प्रॉब्लम ना अपनी लाइवलीहुड के लिए, सबको इक्वल कुछ तो जो उनका चल रहा है सोर्स ऑफ अर्निंग वो कंटिन्यू रहे हमारे देश में। बाय कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट का क्या उन्होंने बोला, समथिंग दैट हैज़ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ्स। जैसे ये लाइव एग्जाम्पल हो गया उनका, तो उन्होंने बोला कि ये ऐड हो जाएगा, तो इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट TMS का जो उनका था। In a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues। जो है अभी इश्यूज और जो नए नए इश्यूज आते हैं उस पर इक्वालिटी के लिए ये लोग कोशिश करते हैं कि हम इक्वालिटी ला सके अपने देश में, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी। इन दिस बुक वी हैव ट्राइड टू हाईलाइट इश्यूज दैट पोज अ चैलेंज। तो हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन, हेल्थ सर्विस, कंट्रोल ऑफ बिजनेस हाउसेज, मीडिया,
लो वैल्यू गिवन टू वीमेन देयर वर्क एंड लो अर्निंग स्मॉल फार्मर्स हु ग्रो कॉटन। तो ये सब हमने देखा है कि इसकी वजह से जो अफेक्ट आता है किस पे आता है, पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ पे आता है। तो उनका जो एंड देयरफॉर कंसर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन आवर कंट्री। This is the core of the struggle for equality in a democracy. The dignity and self-respect of each person and their community can be realized if they have adequate resources to support and nurture their families, if they are not discriminated against. मतलब कि अगर इनमें हम भेदभाव नहीं करेंगे ना, तो ही हमारे देश में जो कम्युनिटीज़ हैं सबको जाना जाएगा कि हाँ वो अपने लिए काम कर रहे हैं। सो दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू फॉर सर्वाइवल एंड टू बी इन इक्वल विद अदर कम्युनिटीज़। ठीक है, हर किसी को यहाँ पे डेमोक्रेसी में कमाने का हक है। और ये पोएम वगैरह दे रखी है, इसको रीड कर लेंगे एक बार। ठीक है, द राइट्स टू नो कि क्या क्या हमें राइट्स मिले। सो दैट इज़ इट फॉर योर सिलेबस एंड टुमारो वील मीट एंड देन वील डू प्रैक्टिस शीट। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।